हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आता है रीडिंग में? आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। और गाइस, जितना आपसे रीडिंग रेजोनेट करें, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, उतना ही आप क्लेम करें, एक्सेप्ट करें। बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। हाँ, हर रोज़ सेम एनर्जी भी आ सकती है और कभी कभी बहुत अलग एनर्जी भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज है और एनर्जीज कैसे बदलती है, किस लेवल पे बदलती है, किसी को नहीं पता। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। फीलिंग्स हमारा एक इमोशन होता है जो कि कुछ लंबे समय के लिए भी रह सकती हैं सेम फीलिंग्स, कुछ कम समय के लिए भी रह सकते हैं सेम फीलिंग्स। सो कुछ भी हो सकता है, सडन चेंजेस भी आ सकते हैं फीलिंग्स में। डिपेंड करता है कि लाइफ की सिचुएशंस क्या है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है अभी रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। सबसे पहले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स को ही देखेंगे हम। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है फ्यूचर प्लानिंग्स को, फ्यूचर के बारे में सोचना। और यहाँ पर है ही 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, मतलब ये इनको ना फ्यूचर रिलेटेड टेंशन है इस रिश्ते में। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि कुछ तो ऑब्स्टिकल्स हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन या तो फैमिली इशू है, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या वो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, या इनको मालूम है कि मेरी फैमिली से मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा या सभी से लड़ना पड़ेगा, तब जाके इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी। तो इनको कहीं ना कहीं ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर चाहते भी हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, या मैं कहूँ आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहे हैं, फैमिली से डर रहे हैं, ऑब्स्टिकल से, प्रॉब्लम से। तो वो इनको डरा रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये सोचते तो बहुत है, लेकिन इनके उस तरीके के एक्शंस नहीं आते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या इस पर्सन के मन में है आपके साथ शादी करने का, तो मैं कहूँगी कि हाँ, बिल्कुल इस इंसान के दिल में आपके साथ शादी करने का है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर लगता है ऑब्स्टिकल्स को देख करके। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कलेश होगा अगर ये शादी की बात हुई, या अगर हम लोग दोनों शादी के लिए आगे बढ़े तो बहुत कलेश हो सकता है। इस बात का डर मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, यहाँ पर टावर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इस इंसान ने ऐसी की है, या तो इन्होंने आपको सडनली घोस्ट कर दिया, कोई रीज़न नहीं दिया और इन्होंने बात करनी बंद कर दी है।
या फिर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने अगर आपको चीट भी किया है, जो भी किया, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर द स्टार भी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें जानबूझ के की गई है इनकी तरफ से, इन्होंने कुछ चीज़ें जानबूझ के की हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस रिश्ते में दिख रही थी, इनको कोई और तरीका नहीं दिखा, यू नो। ये कहना भी इनको वैलिड रीज़न नहीं लगा या इनको सही नहीं लगा कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम एंड ऑल। तो इन्होंने जो है या तो आपको गोस्ट कर दिया क्योंकि आपके सामने आके ये बात बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको चीट किया कि आप जो है उनसे नफ़रत करने लग जाओ, आप उनको भूल जाओ, आप उनसे बात ही करना ना पसंद करो, ठीक है, ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये विश कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि आप उनको मिल जाओ हमेशा के लिए, लेकिन इनको भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि मतलब ये खुद कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान जिम्मेदारी लेता है और एक होता है सरेंडर करता है। मुझे सरेंडर वाली एनर्जी में दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो रोज़ प्रे करते हैं, रोज़ ये विश करते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इनको डर लग रहा है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि मैं स्टैंड लूँ इस रिश्ते के लिए। अब इनके साथ हो यूँ रहा है कि इनको आपकी याद भी बहुत आती है, लेकिन इन आपको फेस करने की भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपको फेस कर ले। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपसे भी अगर बात करें, आपको फेस भी करें, तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बहुत उलझन में है, इमोशनल क्लियरिटी नहीं है इनको। आई थिंक मैं यहाँ पर कहूँगी कि प्यार तो है इनको, लेकिन ये बहुत उलझे हुए हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जहाँ ये उलझे हुए हैं, शायद वो भी एक स्पेस चाहते हैं या उनका माइंड उनसे एक स्पेस चाहता है क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं। क्या होता है कि जब हम बहुत सोचते हैं तो एक एंजाइटी होती है हमें, कहीं ना कहीं हम बहुत थकते हैं। जितना हम फिज़िकली काम करें और जितना माइंड का काम और फिज़िकल काम अगर देखा जाए तो ज़्यादा एनर्जी माइंड के काम में लगती है। जैसे कि जहाँ हम हमारा दिमाग खपा रहे हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चाहे हम सोच रहे हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है बजाय फिज़िकल वर्क के। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी बहुत परेशान से हैं और इस टाइम पर उनका ये कि उनको पीस चाहिए क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो चुके हैं, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर जाने का सोच रहे हैं, एक्चुअल में उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है, बस वो पीस ढूंढ रहे हैं कि मुझे कहीं थोड़ी सी शांति मिले। आपको फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता है कि आप तो उनसे क्वेश्चन करोगे ही कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या क्यों किया है, या आप उनसे कुछ ना कुछ क्लियरिटी मांगोगे तो उनको वो टेंशन लगता है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, तो उनको वो चीज़ टेंशन जैसी लगती है। और आपके बिना भी वो थोड़े परेशानी है क्योंकि वो आपको याद करते हैं। तो एक तरीके से ना यहाँ पर मुझे वो स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना बहुत रूडली भी शायद आपके साथ बिहेव किया है। मे बी इन्होंने रूडली बिहेव किया, इग्नोर किया है, आपने उनसे बार बार बात करने की कोशिश की तो उन्होंने टाल दी, बात करने को टाल दिया या फिर बात करना ही नहीं चाहा। मुझे लगता है कि वो भी इन्होंने जानबूझ के किया और इनको दुख भी होता है उस बात का और शायद दुख हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप उनकी बहुत परवाह करते हो। लेकिन इस इंसान को भी कोई और रास्ता ही नहीं दिख रहा है। इनके ये कि अगर मुझे शांत रहना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। तो ये आपके साथ रूडली बात करते हैं जानबूझ के और फिर ये परेशान भी होते हैं जो कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। अब आप देखो इनकी किस तरीके की हालत है, ये आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, आपको धोखा भी दे रहे हैं, चीट भी कर रहे हैं, हर्ट भी कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी।
और ये स्टेबिलिटी भी चाहते हैं आपके साथ कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, इन्होंने छोड़ दिया है किस्मत पर। इनका ये है कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। इनको आप चाहिए, ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन ये उसके लिए कोई प्रयास खुद से नहीं कर रहे हैं। ये सरेंडर करके ये मांग रहे हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा। हो सकता है इस इंसान ने आपसे भी कई बार ये बात बोली हो इस तरीके के डिस्कशन में कि जो हमारी किस्मत में होगा वो हो जाएगा, जो ऊपर वाले ने सोच रखा होगा वो हो जाएगा, क्योंकि होना तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। कई बार इन्होंने ऐसी बातें आपके सामने डेफिनेटली की होंगी, तो वही उनकी थिंकिंग भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपको स्पाई करते हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, पेन में भी है, बहुत खुश नहीं है, ये परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो कुछ किया ऑफकोर्स वो आपको हर्ट हो रहा होगा, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि तकलीफ़ उनको भी हो रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप भी दर्द में हो तो वो भी दर्द में है, क्योंकि ये पेनफुल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। और जब भी वो इस पेन को ज़्यादा फील करते हैं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो एक जो घुटन सी महसूस होती है, तो ये स्पाई करने लगते हैं आपको कि थोड़ा मन शांत हो जाए। देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है, आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं तो अच्छा फील होता है। तो ये मुझे दिख रहा है इनका। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान खुद को खुद ही तकलीफ़ दे रहे हैं। ये डेस्टिनी के भरोसे बैठे हैं कि डेस्टिनी कुछ करेगी, मतलब ऊपर वाला कुछ करेगा, या किस्मत का कोई लाइक एक होता है ना वो लाइक मूवीज़ टाइप का, कि जैसे मूवीज़ में होता है अलग हो जाते हैं फिर मिलते हैं, तो उनका एक दूसरे की तरफ कोशिश नहीं होती। कुछ मूवीज़ ऐसी होती है ना कि दोनों अलग होते हैं, फिर उन दोनों की एक दूसरे की तरफ कोशिश नहीं होती मिलने की, बट उनको डेस्टिनी मिलवा देती है। तो उस तरीके का कुछ इमेजिन करके वो बैठे, उस तरीके का कोई सपना देख के वो बैठे कि ऐसा कुछ हो ये उनकी थिंकिंग है। कुछ ऐसा मुझे उनका दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। आइसोलेटेड एंड रिग्रेट वाली एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स की, जहाँ इंसान बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। रास्ते इनके पास बहुत थे, ये चाहते तो ये आपको बोल सकते थे या आपको बता सकते थे कि किस परेशानी से वो गुज़र रहे हैं या कौन सी बात उनको परेशान कर रही है, बट इन्होंने आपको शेयर नहीं किया क्लियरली। जो बात इनको परेशान कर रही है वो इन्होंने आपको क्लियरली शेयर नहीं किया, और तरीके अपनाए इन्होंने स्पेस लेने के। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी इन्होंने किया है पास्ट में वो एंजाइटी की वजह से हुआ है। मतलब इनको एंजाइटी हो गई थी इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर की टेंशन लेकर के, और शायद आप भी उनको बोल रहे थे कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर के, तो उसकी एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, इरिटेट होने लगे थे, ये परेशान होने लगे थे, स्ट्रेस होने लगा था इनको। तो अभी ये रिग्रेट किस चीज़ का करते हैं, इनको भी कहीं ना अभी आपको फेस करना इनको मुश्किल लग रहा है। इनके साथ हो रहा है कि रात रात भर जगते हैं, ठीक है, और रात रात भर जग कर आपके बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, इनको आपकी याद आती है तो बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो ये आपके साथ करके गए हैं उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस करे। तो रिग्रेट इस बात का है कि अगर आपको इन्होंने अपने मन की बात क्लियरली बता दी होती ना, तो अभी रिग्रेट नहीं करना पड़ रहा होता, शायद बातचीत हो रही होती, हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकल रहा होता, हो सकता है कोई सॉल्यूशन भी नहीं तो बट एटलीस्ट बात हो रही होती कि याद आ रही है तो बात तो कर लेते एक दूसरे से। अब इन्होंने वो भी रास्ता नहीं छोड़ा, तो इस बात का ये रिग्रेट कर रहे हैं, बातों का ये रिग्रेट कर रहे हैं।
एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आप उनका सुकून हो एक तरीके से। एस ऑफ कप्स, वो मानते इस बात को कि आप उनका सच्चा प्यार हो, आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। कोई भी छल कपट नहीं है आपके प्यार में, कोई भी सेल्फिश रीज़न नहीं है आपके प्यार में। वो जानते हैं कि आप उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चाहते हो एंड मुझे लगता है कि दिल से उनको कदर है इस रिलेशनशिप की। आई थिंक वो बाहर कुछ और दिखाते हैं और सच्चाई कुछ और है। तो ये उनकी सच्चाई है कि उनके जो इमोशंस है वो बहुत प्योर हैं आपके लिए। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपके साथ इमोशनली अटैच भी हैं और इसीलिए उनको इतनी परेशानी भी हो रही है आपसे दूर है तो रह नहीं पा रहे या आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इमोशनली कहीं ना कहीं पर्सन अटैच है। ये एक डीप डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। इनको अभी एक अधूरापन सा लग रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये दो एनर्जीज एक दूसरे को कंप्लीट कर रही है। अगर आप देखो तो अभी आप नहीं हो तो इनको एक अधूरापन लग रहा है अपनी लाइफ में। इनके लिए आपसे दूर रहना या आपसे बात करना एक बहुत बड़ा लाइफ का बदलाव है। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि कुछ भी थोड़ी भी चीज़ें बदलती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा भी बदलाव। तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए भी वो चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। मैं यहाँ कहूँगी कि हर पल ये आपको याद करते हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनका कोई मतलब 24 घंटों में से जो भी पल है जहाँ ये जग रहे हैं जहाँ ये सो नहीं रहे, जगे हुए हैं और ये आपको याद ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप हो उनके हर टाइम। तो यहाँ पर हम इतना ज़्यादा उसी इंसान को याद करते हैं, हमारे दिमाग में वही इंसान रहता है जिसको हम वाकई दिल से चाहते हैं। तो यहाँ पर दिखता है कि ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इनकी मजबूरी है और ये उसकी वजह से परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म कर चुके हैं रिश्ता आपसे, बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ दिखता है जैसे वो सरेंडर कर चुके हैं कि किस्मत के भरोसे, वही वो जो मैंने बताया था ना मूवीज़ टाइप, तो वैसा कुछ सोच के बैठे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टू ऑफ वंस है। आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। टू ऑफ वंस अगेन वही सोचना, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप उनके दिल और दिमाग दोनों में हो, ठीक है। और मैं बिल्कुल इस बात को मतलब ये कार्ड्स यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि ये आपको अपने हर एक पल में याद करते हैं। कोई भी ऐसा पल नहीं है जिसमें आप इनके दिमाग में नहीं हो या आप इनको याद नहीं हो। डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन आपको दिल का बहुत साफ़ इंसान मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, आपके अंदर बिल्कुल भी कोई छल कपट चालाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत इनोसेंट हो, ये आप इनको बहुत प्यारे से लगते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्यारी सी एनर्जी होती है। तो इनके दिल में ये जब भी आपको याद करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपने इस रिलेशनशिप में और उनके साथ जो भी बिहेव रखा है अपना, जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनको प्यार ही आता है आपके ऊपर। तो ये वो एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको भी पता है कि आपके अंदर वही क्वालिटीज़ हैं या आप एग्जैक्ट वही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था। जिस इंसान की ये ख्वाहिशें करते थे कि ऐसा इंसान मुझे मेरी लाइफ में एज अ पार्टनर मिलना चाहिए, आप मिले उनको उसी रूप में। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, इनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आपसे दूर है। ये खुद को वहाँ पर मजबूर महसूस करते हैं और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक्शन को लेकर के अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका क्या एक्शन या क्या स्टैंड होना चाहिए।
टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द मैजिशियन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको स्पाई करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। जितना भी वो स्पाई कर रहे हैं शायद वो उनके लिए इनफ नहीं है। इनफ नहीं, इट मीन्स हो सकता है आपकी अगर सोशल मीडिया, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप आप हो सकता है प्राइवेट है वो आपके अकाउंट्स। सो ये सिर्फ आपकी ऊपर से प्रोफाइल देख सकते हैं, डीपी देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो नहीं जान पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा आपको स्पाई करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको ये जानना है, इस चीज़ की जिज्ञासा मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, उसकी पूरी खबर जैसे उनको चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि वो अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। जो इंसान किसी को अपनी नज़रों के सामने रखना चाह रहा है और अभी वो उसकी नज़रों के सामने नहीं है, तो आप खुद फील करो कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। मतलब उनको बहुत बेचैनी हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। अगर आपको फेक आईडीज़ के थ्रू कोई रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि यही पर्सन है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, या ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर इन कार्ड्स को देख के कह सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते हैं, और ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और ये इस सिचुएशन में बहुत बुरा फंस गए हैं, क्योंकि ना तो ये क्लियरली आपको जवाब दे पा रहे हैं और ना ही अपनी फैमिली से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, ना इनको कोई ऐसा रास्ता मिल रहा है कि मैं कोई सॉल्यूशन निकालूं जो भी प्रॉब्लम्स है उनका। तो ये मुझे इनके साथ होते हुए दिख रहा है। बट ये प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल भी हैं ये आपके लिए। बिल्कुल। अगर आपके साथ आजकल ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जा रहे हो, सडनली आपकी एनर्जीज़ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, एक घबराहट सी होती है, आप परेशान होते हो, या आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, या आप सडनली उनके बारे में बहुत सोचने लगते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें पता है क्यों हो रही है, आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके जो पर्सन है वो ऐसी एनर्जीज़ उनसे निकल रही हैं, वो ऐसी एनर्जीज़ में है, तो वो आप ही के लिए सोच रहे हैं और उस एनर्जी में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आप पर भी उनका असर दिख रहा है। आपको सपने आ रहे होंगे, कुछ ऐसा अजीब चीज़ें हो रही होंगी जो आपको क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर्सन से रिलेटेड ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। तो उसके पीछे रीज़न वही है क्योंकि वो इसी एनर्जी में है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।